दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। काफी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि जब भी हम किसी भी गुड्स को हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भाड़ा भी लगता है और हमारी जो परचेज रेट है, हम जैसे कोई प्रोडक्ट 80 रुपए किलो परचेज कर रहे हैं तो अगर उसका जो गाड़ी का भाड़ा आता है, बहुत से केस में आपकी एक गाड़ी की जो कॉस्ट होती है परचेज वैल्यू, वो 4 से 5 लाख तक आपकी क्या चली जाती है, गुड्स की वैल्यू चली जाती है और 50 से 60 हजार रुपए उसका भाड़ा चला जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सामने वाला जब परचेज का इनवॉइस चढ़ाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने 80 रुपए किलो माल परचेज किया है, लेकिन जो 50 हजार रुपए एक गाड़ी पे जो भाड़ा लगा है वो कहाँ जाएगा, वो भी उसका एक्सपेंसेज है, उसको कैलकुलेट करके और इसकी परचेज रेट आनी चाहिए जिससे हम माल बेच सके। इस तरह का काफी लोगों का क्वेश्चंस रहता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इससे संबंधित बहुत सारी चीजें दे रखी है। जो लोगों का इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है, लोग चाहते तो हैं, ये चीजें को कौन बताएगा। अगर ये इस तरह की जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कस्टमर्स, तो इनके बारे में या तो कंपनी बताएगी या पर्सनली जिसको प्रॉब्लम्स है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका कोई सॉल्यूशन निकालेगा। क्योंकि जैसे क्या है, यूट्यूब पे देखते हैं काफी लोग आते हैं, भैया नरेंद्र जी हमारे को इस तरह की प्रॉब्लम्स है, क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन है। तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने इस तरह का सॉल्यूशन दे रखा है कि आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह की वीडियोज, अल्टरनेट वीडियोज जो लोगों को यूज आने वाली है, मतलब जो मैंने वीडियोज बना रखी है वो सारी हेल्पफुल वीडियोज है। अगर आप ध्यान से और डिटेल तरीके से देखोगे, अभी जो भी लोहे का, आयरन का जो काम करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। वो लोग माल तो परचेज कर लेते हैं, उसके बाद जब सेल करते हैं तो उनको लगता है कि प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन रियल में प्रॉफिट नहीं मिलता है। जब आपका पूरे साल का बैलेंस शीट बनेगा उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा 2 करोड़ रुपए का माल बेचा है, उसमें मेरा 10 लाख तो मेरा भाड़ा ही चला गया, तो मैंने क्या कमाया है। इस तरह का क्वेश्चंस भी लोगों के माइंड में आता है। तो इसका ही सॉल्यूशन आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं। मैंने क्या रखा है, 80 रुपए किलो के हिसाब से आपने कोई गुड्स परचेज किया, 10 रुपए का एक एवरेज भाड़ा लग जाता है। जैसे आपकी गाड़ी जो आती है, काफी लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पर गुड्स प्लस एक्सपेंसेज बराबर परचेज रेट, इस तरीके से आप लोग कैसे कर सकते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये रियल कॉन्सेप्ट है, इस तरह की लोगों को नीड होती है, रियल में ऐसा ही होता है। जनरली मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं। कुछ अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नमक का जो कट्टा आता है, नमक यानी साल्ट, जो नमक आता है ब्रांडेड कंपनियों के में मार्जिन कम मिलता है, लेकिन जो दूसरे लोकल आते हैं उनका जो कट्टा आता है टोटल एक बैग कितने का आता है। जैसे सपोज करो वो एक बैग की कीमत क्या है, 30 किलो का जो बैग आता है 60 रुपए का एक बैग आया, लेकिन उस पे अगर भाड़ा कैलकुलेट करोगे तो भाड़ा जो बैठेगा वो 50 रुपए का बैठ गया, 40 रुपए का भाड़ा बैठ गया। तो सामने वाला जो कस्टमर्स है उसको तो कितने का पड़ा है, उसको तो 100 का पड़ गया ना। अब 100 रुपए का पड़ा है तो वो 110 का बेचेगा, तो कमा के तो बेचेगा ही बेचेगा। लेकिन अगर जैसे वो परचेज 60 रुपए से चढ़ाएगा तो उसके तो तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि उसको जो माल जो वो बेचेगा तो उसको तो क्या दिखाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन रियल में तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आप 100 रुपए तक भी उस माल को आप बेचते हो तब भी आपको प्रॉफिट जीरो है, 110 में आप बेचोगे तब जाके आपको कमाई मिलेगी। तो ये इसी तरह का कॉन्सेप्ट मैं आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहे। यहाँ पे एक कंपनी मैंने बना रखी है, कंपनी का नाम मैंने क्या लिख रखा है, परचेज रेट प्लस एक्सपेंसेज, और उसके बाद एक्सपेंसेज ऐड करने के बाद में परचेज रेट। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आप लोग सही से मार्जिन देख पाए और आप कैलकुलेट करा पाए और आपकी जो अकाउंटिंग भी नहीं बिगड़े, आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, आपके एक्सपेंसेज भी जहां एक्सपेंसेज जाना है वहां पे चले जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों एक फ्रेश कंपनी मैंने बना रखी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं परचेज करके भी दिखाऊंगा, सेल करके भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट भी आपके लिए बताऊंगा। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप किस
तरीके से काम कर सकते हैं। काफी लोगों को अभी मालूम ही नहीं है, बीजी चलाना ही नहीं आता, रियल में नहीं आता लोगों को। जब उनसे पूछा जाता है भैया आप कैसे करते हो, भैया हम तो ऐसे ही करते हैं, हम परचेज नहीं करते, इसमें डायरेक्टर सेल करते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि भैया हमारे को परचेज चढ़ाना ही नहीं आता। तो दोस्तों अगर आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो पहले उसकी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो कि आपके लायक ये सॉफ्टवेयर है या नहीं है, या आपके बिजनेस के लिए है कि नहीं है। पहले मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर ना तो मेरे पास कोई सेल है और ना ही कोई मेरे पास परचेज है, ये बिल्कुल क्लियर आप लोगों के लिए हो गया। यहाँ पे ना तो मैंने सेल कर रखी है ना ही कोई परचेज कर रखी है। अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक परचेज की एंट्री करता हूँ। कौन सी डेट को, 1/4 को। बिल नंबर लिखा मैंने और यहाँ पे आइटम वाइज लिखा। फर्स्ट प्रोसेस परचेज से करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो प्रोसेस है वो परचेज से करते हैं। यहाँ पे परचेज करना चाहता हूं मैं, किससे, कृष्णा आयरन दिल्ली से। एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर देखो मैंने एक चीज और भी ऐड कर रखी है, और आप लोग बोलोगे इस तरीके से हमारे पास डेटा नहीं आता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, दिमाग लगाना पड़ता है। अभी मान लो मेरे को 15 साल हो गया बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चलाते हुए, तो हम लोग कस्टमर की भी हेल्प करते हैं, चार्जेबल बेस पे भी काम करते हैं। मैं खुद पढ़ाता भी हूँ। किस पे पढ़ाता हूँ, यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूँ। बाकी पर्सनली भी पढ़ने आते हैं जो लोग नए नए बिजनेसमैन बने हैं या फिर नया बीजी सॉफ्टवेयर परचेज किया है, तो हम लोग चार्जेबल बेस पे भी पढ़ाते हैं, लेकिन दिन के हिसाब से नहीं, जो कॉन्सेप्ट होगा उसके हिसाब से चार्जेस रहता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं परचेज का इनवॉइस चढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 80 रुपए किलो के हिसाब से मैं इसका क्या लगाता हूँ, प्राइस लगाता हूँ 80 रुपए किलो के हिसाब से। 80,000 प्लस 18% का आपका टैक्स लग गया, तो ये आपका क्या हो गया, बिल का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद आता है भाड़ा, यानी जो फ्रेट आपको लगाना है। यहाँ पे मैंने हेड जो बना रखा है उस तरीके से बना रखा है कि इस बिल को इफेक्ट नहीं करेगा, इसके अंदर जो आइटम्स आपने लिया है उसकी कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। दोस्तों ये जो मैं अभी भाड़ा यहाँ पे डालता हूँ, फ्रेट पे मैंने क्लिक किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरे पास इस तरह की विंडो ओपन हुई है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फ्रेट है, किसने मेरे को फ्रेट की सर्विस दी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का बना रखा है, नरेंद्र कुमार ट्रांसपोर्ट। एंटर किया। एंटर करने के बाद अब मैं 10 रुपए किलो के हिसाब से भाड़ा लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 10 × 1000 यानी 10,000 रुपए का भाड़ा लगा है, और यहां से बिल को मैंने सेव कर दिया। इतना ही मैंने यहाँ पे किया है। अब सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बताऊंगा। इसको अभी मैं स्किप करता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा, इसको सेकंड चैप्टर में मैं कवर करूंगा। मैंने एक काम तो कर लिया कि मैंने परचेज की एंट्री कर ली। अब परचेज की एंट्री करने के बाद मेरे पास रियल में मैंने 80 रुपए किलो के हिसाब से परचेज किया है, लेकिन अगर मैं उस आइटम की कॉस्ट अगर चेक करता हूं तो मेरे पास, अगर इसकी कॉस्ट में चेक करता हूं, 80 रुपए के हिसाब से मैंने परचेज किया है, लेकिन मेरे पास अगर इसका जो अगर वैल्यू चेक करता हूं तो 90,000 रुपए का वैल्यू है। 1000 क्वांटिटी है, 90 रुपए के हिसाब से, मतलब 10 रुपए मैंने जो एक्स्ट्रा लगाया है वो इसने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज और भी मैं बताता हूँ। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक देखने जाता हूँ, अब आप इसमें देखना मैंने जो चीजें कर रखी है, क्योंकि इन चीजों को करने के लिए भी बहुत टाइम चला जाता है। अब यहाँ पे जो एक एंट्री पोस्ट करी है मैंने, ओनली ऑन परचेज की एंट्री पोस्ट करी है, उसके अंदर मेरा जो टैक्स लगा है, टैक्स की इंफॉर्मेशन आ गई, CGST, SGST। CGST में मुझे 7,200 का इनपुट मिला है। परचेज की अगर बात करते हैं तो परचेज की एंट्री जो मैंने करी है कृष्णा आयरन स्टोर से 94,400 रुपए के, और नरेंद्र का जो भाड़ा लगा था, नरेंद्र के लिए ये पैसे देने 10,000 रुपए, तो 10,000 की एंट्री भी आपके सामने दिखाई दे रही है। नरेंद्र कुमार ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है उसको 10,000 रुपए का भाड़ा देना है, राइट। ये आपके क्लियर हो गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे सामने जो दिखा रहा है, 1000 kg मैंने जो माल परचेज किया है उसकी कॉस्ट आई है 90 रुपए के हिसाब से, 90,000 रुपए इसका टोटल अमाउंट हुआ है। ये भी आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। इसके बाद अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद जो 10,000 रुपए का भाड़ा है, भाड़े की जगह पे चला गया।
परचेज की जगह पे चली गई और क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे चला गया। ये आपके सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब ये जो मैंने किया है, यहाँ पे बीजी का एक ऑप्शंस है, इन्वेंटरी पे मैंने क्लिक किया और लास्ट शो परचेज रेट, यहाँ से मैंने 5 ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करने के बाद अब जब आप इस आइटम को सेल करने जाते हैं, 2-4 डेट मैंने एंटर करी, आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे केस कस्टमर के नाम से मैं बिल बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे एंटर किया, आइटम को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे 10 क्वांटिटी लिखी, 10 क्वांटिटी लिखने के बाद मैंने कितने का परचेज किया था, 80 रुपए का मैंने परचेज किया था। और इसके अंदर एक हमने कस्टमाइजेशन भी कर रखा है। ये कस्टमाइजेशन क्या काम आता है, आपको प्रॉफिट को जांचने के लिए काम आता है कि आप धंधा जो कर रहे हो उसमें प्रॉफिट मिल रहा है कि आप नुकसान में जा रहे हो। 80 रुपए का मैंने परचेज किया था, 80 रुपए अगर मैं डालता हूं तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि आप लॉस में इस माल को बेच रहे हो, क्योंकि आपको आपके घर में ही 90 रुपए का पड़ा था, तो आपको कितना % लॉस हो रहा है, 11.11। तो आपके बीजी सॉफ्टवेयर ने खुद ने बता दिया कि ये जो माल आप बेच रहे हो, वैसे देखो लोगों को मालूम नहीं रहता, हजारों आइटम्स खरीदते हैं कि कौन सा आइटम कब क्या रेट खरीदा था, क्या रेट में आया था, ये सब कुछ इतना कंप्यूटर नहीं है कि वो सब कुछ पता रख लेगा। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो सब कुछ पता रखता है। ये आइटम को मैं सेल करने जा रहा हूं तो ये मेरे को बता रहा है कि आप इसको 80 रुपए में सेल करते हैं तो आप लॉस में चले जाओगे। 90 रुपए में अगर मैं इसको सेल करता हूं तो मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि रियल में मैंने जो परचेज किया था भाड़ा लगने के बाद 90 रुपए किलो तो मेरे घर में ही पड़ रहा है। तो मैं जब तक इसमें प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा, जब तक इस माल को मैं बेचूंगा ही नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है इस माल को जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब आप कितने का बेचोगे, 100 रुपए का बेचोगे या 110 का बेचोगे। यहाँ पे 100 रुपए का अगर मैं करता हूँ, एंटर किया तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, 11.11% प्रॉफिट मिल गया। अगर वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 100 रुपीज मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है। तो इस माल को मैं सेल कर सकता हूँ। कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां से मैं दोबारा से एक बिल जनरेट करता हूं, 2-4 डेट मैंने एंटर किया, आइटम वाइज पे मैंने क्लिक किया और वापस से इस आइटम पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये जो रेट आया है मुझे लास्ट परचेज एवरेज रेट कितना आया है, 90 रुपए का। ये बीजी आपके लिए बता रहा है, बीजी सॉफ्टवेयर आपके लिए बता रहा है कि ये जो आइटम है ये 90 रुपए का आपने परचेज किया है, तो इससे ऊपर ही आपको बेचना है। तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने तो बहुत सारी चीजें दे रखी है, लेकिन आप देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि बीजी किस तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पे आपने देख लिया। इसके अलावा एक जादू और भी मैं आपके लिए बताता हूँ। जब इस परचेज इनवॉइस को मैं सेव करता हूँ, यहाँ से इस परचेज इनवॉइस को जब मैं सेव करता हूं तो ये मेरे से पूछता है, एक विंडो मेरे सामने आई है। अब ये कंपनी ने कितने एडवांस लेवल पे इस विंडो को बना रखा है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो आइटम्स है रेट पे जो मार्जिन लगाना चाहते हो, क्या आप लगाना चाहते हो क्या? अगर लगाना चाहते हो तो इस विंडो का आप यूज कर सकते हैं, और इसका ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, काफी वीडियो मेरी 800 से ऊपर वीडियो मेरी बनी हुई है। यहाँ से इफेक्टिव प्राइस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये क्या बता रहा है, ये खुद आपके लिए बता रहा है 80 रुपए का तो आपने परचेज किया है, लेकिन इफेक्टिव प्राइस 90 रुपए आपके, यानी खर्चा भाड़ा करके आपका जो पैसा लगा है उसको जोड़ने के बाद 90 रुपए का आपको घर में पड़ रहा है। अब आप इसके रेट क्या लगाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बताता है कितना % ऐड करना है, 10%। यहाँ पे एंटर किया और एक ऑप्शन और भी कंपनी ने दे रखा है, अपडेट इफेक्टिव परचेज प्राइस टू आइटम मिनिमम सेल प्राइस। यहाँ पे कंपनी ने इतने अच्छे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं, लेकिन आप लोग यूज करोगे तब कुछ होगा ना। यहाँ पे दे रखा है कि आपकी जो इफेक्टिव परचेज रेट है ये आप मिनिमम सेल प्राइस में डाल सकते हो, और बीजी के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है मिनिमम सेल प्राइस। उसके अंदर अगर आप अलर्ट लगा देते हैं तो आपकी जो परचेज रेट है वो किसके अंदर चली जाती है,
वो मिनिमम सेल प्राइस के अंदर चली जाती है और उससे कम रेट में आप बेच नहीं पाओगे, कोई सी भी कंडीशन में आप बेच ही नहीं सकते। बीजी के अंदर इस तरह का अलर्ट का ऑप्शन दे रखा है। यहां से मैंने अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने अपडेट सेल प्राइस पे क्लिक किया। इसने क्या किया, जो भी मेरी परचेज रेट आई है उस पे 10% मार्जिन ऐड करके इसने मेरी सेल रेट जनरेट कर दी और यहां से अपडेट पे क्लिक किया और यहां से ओके कर दिया। कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी है। अब इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, सेल करने जाता हूँ। आइटम वाइज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे वापस मैंने बीजी सेलेक्ट किया। आइटम को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो इसने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने वहां पे अपडेट किया है तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, लास्ट परचेज रेट इस आइटम, जैसे इस आइटम पे खड़े होते हो तो ये खुद ही बता देगा लास्ट ये 90 रुपए का आपने परचेज किया है और इसकी सेल प्राइस आपने 99 रुपए रख रखी है, 99 आपने रख रखी है। जैसे आप एंटर करोगे जितना भी आपको माल बेचना है ये खुद ही आपके लिए बता रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ही सिस्टम बता रहा है कि आपने 10% पैसा कमा लिया। तो बीजे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक कोई छोटा मोटा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको यूज करने वाला पर्सन होना चाहिए। बाकी चीजें बहुत हेल्पफुल चीजें दे रखी है, सारे फीचर्स अगर आप अपने बिजनेस के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये किस लेवल का सॉफ्टवेयर है। यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये जो हमने कस्टमाइजेशन का बना रखा है ये चार्जेबल है और बाकी जो बीजी की जो फ्री की चीजें हैं या तो आप कंपनी का हेल्प ले सकते हैं या फिर आप अकाउंट श्योर सॉल्यूशन की वीडियोज आप देख सकते हैं। एक एक पर्सन को अल्ट्रा व्यू और एनीडेस्क के माध्यम से तो मैं ये सारी चीजें बता नहीं सकता। तो सामने वाला पहले फोन करेगा, फिर वो घर पे जाएगा, फिर ऑफिस में जाएगा, शाम को करता हूँ, सुबह करता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट उसको इंटरनेट कनेक्ट करने में लगता है, फिर उसके बाद में आधा 1 घंटा चला जाता है, एक कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम बताएगा तो उसके बाद सामने वाला क्या बोलेगा, जी मेरे को तो यूट्यूब से देखा था और सब कुछ मेरे को फ्री में चाहिए। अगर मान लो 10 लोगों का कॉल आ गया, पूरा दिन तो वैसे निकल गया ना। आदमी को काम भी तो करना पड़ेगा, कोई फ्री में आप लोगों के लिए वीडियोस फ्री में आप लोगों के लिए मिल रही है। मेरे को जितना मालूम है उससे भी मैं ज्यादा आपके लिए बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने सेल्स की एंट्री डाल दी। सेल्स की एंट्री डालने के बाद मैं आपको प्रॉफिट भी आपके लिए बता देता हूँ, क्या मुझे प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला। एंटर किया, एंटर करने के बाद ये एग्जैक्ट आपके लिए बता रहा है कि आपने ये जो माल बेचा है 4,950 रुपए का जो माल सेल किया है उसमें आपको 450 रुपए का प्रॉफिट मिला है। इसका अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शन दे रखा है बीजी ने, स्टार्टिंग डेट से एंड डेट डाली, वाई पे क्लिक किया और यहाँ से भी मैंने इसको वाई किया। वाई करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि 9.9% आपको प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स है और जो भी मैंने आपके लिए सिस्टम बताया है इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। अगर करना है तो यूट्यूब के माध्यम से, अगर आप करवाना चाहते हैं तो अकाउंट श्योर सॉल्यूशन से करवा सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल बेस पे आपका होगा। इसके अलावा जो भी आप परचेज की एंट्री करते हैं, अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बैलेंस शीट के अंदर जब जाओगे क्लिक करोगे तो आपने जो भी सेल किया है डेटा तो वो क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस हो चुका है। यहाँ से जैसे आपने 1000 किलो जो माल परचेज किया था 950 किलो माल बचा है 90 रुपए के हिसाब से। जो भी माल आपने परचेज किया है उसमें भाड़ा लगता है, कभी 30% भाड़ा लग जाता है, कभी 40% लग जाता है। और आप लोग सोचते हो कि यार 80 रुपए का मैंने परचेज किया है तो मैं 90 में तो बेच ही सकता हूँ, लेकिन आपको तो 20-30 रुपए किलो के हिसाब से अगर भाड़ा लगता है तो 110 में तो आपको घर में ही पड़ रहा है, तो आप लोग लॉस में काम करते हैं। तो मैंने जो प्रोसेस आपके लिए बताया है उस प्रोसेस का यूज करके आप लोग अपना माल को प्रॉफिट में बेच सकते हैं और ये हमारा एक कस्टमाइजेशन है। इसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हैं कि इस बिल के अंदर मैंने कितने पैसे कमाए हैं और ये चार्जेबल है, फ्री नहीं है। इसमें एक कॉलम नया बना हुआ है जिसमें परसेंटेज लिखा हुआ है 10% और एक यहाँ पर ये लेबल है, इसमें प्रॉफिट का वैल्यू लिखा हुआ है 450 रुपए आपने कमाए। अगर इसका आप जैसे वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे आप 110 रुपए करते हैं तो इसका प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। जितना आप बढ़ाते जाओगे, जैसे आपको पता है कि ये पार्टी आपके पास आई है और इसका अगर 10 पैसे भी अगर आप बढ़ाते हो, लोहे के केस में क्या होता है, जैसे मान लो 1000 किलो ये माल आप सेल कर रहे हैं,
यहाँ पे 110 रुपये 25 पैसे भी आप करोगे, 110 रुपये और 25 पैसे भी करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पॉइंटों का एक गेम होता है इसके अंदर। यहाँ पे ये सारा माल मैंने बेच दिया। बेचने के बाद अगर मैं जाके चेक करता हूँ, चेक करने के बाद मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल जीरो, मेरे पास कुछ भी माल नहीं बचा है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट का मुझे कितना मिल रहा है, 20,250 रुपये। एक्सपेंसेस भी आपका इसमें यहाँ पर आ रहा है अलग से, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं और इससे आप लोग अपने जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उनको आप प्रॉफिट करके ही सेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।